ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी का एक दूसरी लीला आज चर्चा करेंगे। ये भी बहुत सुंदर लीला है। तो समय समय पर अनेक प्रकार के राजा उड़ीसा में राज करते थे। तो ये पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव नाम के राजा पद्मावती के साथ ब्याह करना चाहते थे। पद्मावती साउथ इंडिया की थी और ये पुरी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। पुरी भी साउथ इंडिया के थोड़ा कॉर्नर में ही आता है, समझ गए ना। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव पद्मावती से ब्याह करना चाहते थे, जो साउथ इंडिया के राजा की लड़की है। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन साउथ इंडिया के राजा के एक मिनिस्टर जो है, मंत्री, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय आए दर्शन के लिए। साउथ इंडिया राजा के जो मंत्री है, रथ यात्रा में भाग लिए थे, जगन्नाथपुरी में आए थे। रथ यात्रा के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए रथ यात्रा में वो आए थे यहाँ पे। बट उन्होंने देखा कि राजा पुरुषोत्तम, जगन्नाथपुरी के जो राजा है, वो झाड़ू मार रहे हैं। प्रथा तो हम जानते हैं, जगन्नाथ जी की रथ जब निकलती है तो मिनिस्टर्स कहो, राजा कहो, प्रताप रुद्र भी मारे थे झाड़ू, तो झाड़ू मार रहे थे। तो ये साउथ इंडिया के राजा के मंत्री को कुछ पता नहीं था कि प्रथा क्या होता है यहाँ पे। तो जिसके साथ हमारे राजा की लड़की ब्याह कर रही है, वो तो झाड़ू वाला निकला। वो तो रास्ते पे झाड़ू मारता है। तो ये मंत्री जब वापस साउथ इंडिया गया, अपने राजा को ये मैसेज दिया कि आप जिसको लड़की दे रहे हो, जो जिसको आप राजा समझे हो, पुरुषोत्तम राजा, पुरुषोत्तम देव राजा, हमने तो देखा रथ यात्रा में वो झाड़ू मार रहा था। हमें पता नहीं कि वो कैसा, मतलब राजा ही है या झाड़ू वाला है, पता नहीं। तो तुरंत ही वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राजा इस ब्याह को कैंसिल कर देते हैं। हमें नहीं देना है लड़की वहां पे। हाँ, जो झाड़ू मारता है, अपने आप को राजा कहलाता है, झाड़ू मारता है। तो जैसे ही पुरुषोत्तम देव को पता चला, ये राजा को पता चला कि दक्षिण भारत के जो राजा जिसके साथ ब्याह होने वाली थी, उसके पिता इस ब्याह को कैंसल कर दिया है, लड़की देना नहीं चाहते हैं, तो आक्रमण, समझिए, नाव युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। तो पुरुषोत्तम देव अपने सेना को लेके निकले युद्ध करने के लिए। मगर दुर्भाग्यवश जो है, पुरुषोत्तम देव जो पुरी के राजा, वो हार जाते हैं। दुर्भाग्यवश के कारण वो हार जाते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं जगन्नाथपुरी का राजा, इतना विनम्र और ये सब, मेरे भगवान जगन्नाथ जी है, कैसे मैं हार गया। तो वापस लौटते रहते हैं। तो उस समय
जगन्नाथ जी के पंडा, जो मुख्य पुजारी या पंडा है, वो पुरुषोत्तम राजा से मिलते हैं और उनको पता चलता है कि हमारे राजा हार गए हैं, जो युद्ध करने के लिए गए थे वो हार गए। तो उनके साथ जाके चर्चा करते हैं। आप हार गए, हारने का कारण एक ही है, क्योंकि आपने जगन्नाथ जी को बताया नहीं कि मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आपने बिना जगन्नाथ जी को बताए, उनकी अनुमति के बिना आप चले गए। ये आपने ठीक नहीं किया, इसलिए भाग्य जो है वो अभाग्य में बदल गया। बहुत जरूरी है हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारे अधिकारी व्यक्ति से अनुमति ले। कार्य गलत हो सकता है आगे चलकर, अगर अनुमति लेंगे हमारे अधिकारी व्यक्ति से, गुरुजनों से, तो हमारा कार्य सही हो सकता है। इस पर से पता चलता है। तो उसी समय, उसी रात को जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, पुरुषोत्तम देव के सपने, राजा पुरुषोत्तम देव के सपने में आए। बोले तुम वापस तैयारी करो युद्ध की। उस समय जगन्नाथ जी से विनती की थी, गिड़गिड़ाया था कि मुझे माफ करना, मैं आपके अनुमति के बिना मैं चला गया, मुझे मतलब पता नहीं चला, मैं मतलब बहुत भावावेश हो गया था कि वो लड़की कैसे नहीं दे रहा है मुझे, क्या कमी है मुझ में, इसलिए मैं मतलब आपके विषय में सोचा नहीं, आपसे अनुमति लिए बिना ही मैं चला गया, क्षमा चाहता हूँ, आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। क्योंकि बड़ी सुंदर थी पद्मावती, बहुत ही सुंदर थी पद्मावती। नाम से ही पता चलता है कितना सौंदर्य होगा पद्मावती का, समझ गया ना। बालाजी के एक पत्नी का नाम भी पद्मावती है, नाम ही बड़ा सुंदर है, तो रूप कितना सुंदर होगा उसका। तो जगन्नाथ जी उस रात में सपने में आते हैं, अब तुमने अनुमति मांगी है, अब तुम तैयारी करो, वापस युद्ध छेड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। तो वापस तैयारी होती है, युद्ध के लिए निकलते हैं। युद्ध के लिए समय जाते जाते उन्हें थोड़ा डाउट आता है कि सारे लोग तो है, लेकिन जगन्नाथ और बलदेव क्यों नहीं आए, मेरे साथ वो चलने वाले थे। उन्होंने कहा था जगन्नाथ मैं रहूंगा, तुम युद्ध में मैं रहूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसे जगन्नाथ जी सपने में कहे थे पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम के सपने में आकर। लेकिन जब युद्ध की तैयारी चलकर वो चल रहे थे, देखा उन्होंने कहीं पे भी जगन्नाथ बलदेव दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा डाउट आया। फिर भी चलो भगवान है, आ जाएंगे, उन्हें क्या समय लगने वाला आने के लिए, तो वो निकल पड़ते हैं। तो आगे काले घोड़े पर एक सैनिक बैठा हुआ और सफेद घोड़े पर एक सैनिक बैठा हुआ, हाँ, आगे रहते हैं, इनसे भी, राजा से भी कहीं आगे रहते हैं, वो राजा को पता भी नहीं चलता है। वो जाते हैं वहां पे, एक तालाब है, तो उन्हें प्यास लगती है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए छाछ और दही एक एक वृद्ध लेडी से, एक वृद्ध स्त्री से छाछ और दही लेते हैं और खा लेते हैं और पी लेते हैं। और जब वो लेडी पैसा मांगती है, वो स्त्री पैसा मांगती है, तो ये व्यक्ति जो है, काले घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, वो अंगूठी देता है, ये रख लो अंगूठी, पीछे जो है राजा पुरुषोत्तम आ रहा है, उनको ये अंगूठी दे देना, वो तुम्हें पैसा दे देंगे, और वो चले जाते हैं। जब राजा उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं, पता चलता है हाँ यही वो राजा है पुरुषोत्तम। रुको रुको राजा साहब रुको, तुम्हारे दो सैनिक आए थे यहाँ पे, एक काले घोड़े पर बैठकर, एक और सफेद घोड़े पर बैठकर, उन्होंने ये अंगूठी दी है, मेरे दही का और छाछ का पैसा दे देना।
जब वो अंगठी को देखते हैं तो राजा को पता चलता है ये तो जगन्नाथ जी का अंगठी है, रिंग जो है ये तो जगन्नाथ जी का है। तब उनका डाउट क्लियर होता है। उन्होंने कहा है कि काले घोड़े पर और सफेद घोड़े पर तुम्हारे सैनिक जो है बड़े सजे हुए तैयार युद्ध के लिए ऐसे आए थे। उन्हें चलता है यस यस ये जगन्नाथ और बलदेव ही होना चाहिए। तो मोर्चा आगे निकलती है, युद्ध हरा देते हैं, साउथ इंडिया राजा को दक्षिण भारत के राजा को हरा देते हैं और उस लड़की को उठा लेते हैं, पद्मावती को किडनैप कर लेते हैं, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप किया था। समझ गया ना? उठाकर अपने मंत्री को दे देते हैं, ए मंत्री इस लड़की को पकड़ो और किसी झाड़ू वाले के साथ शादी करवा देना इसका। समझ गया ना? हाँ, एक्चुअली ब्याह तो राजा के साथ होना था, बट वही राजा अब उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए उस राजा के सामने ये राजा अपने मंत्री को कहता है कि इस लड़की को किसके साथ ब्याह करवाना है? झाड़ू वाले के साथ ब्याह करवा दो। तो मंत्री, ठीक है राजा साहब, ओके योर ऑर्डर, आपका जो आदेश है सर पर। तो वापस आ जाते हैं और हर साल की जैसा वापस रथ यात्रा निकलती है। दूसरे साल रथ यात्रा निकलती है वापस। तो ये मंत्री 1 साल तक इस लड़की को रखते हैं ऐसे ही। समझ गए? क्योंकि मंत्री जानता है। तो नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा के समय जब यही राजा पुरुषोत्तम जब झाड़ू मारते रहते हैं, तब ये मंत्री इस लड़की को लाके देते हैं, लो झाड़ू वाले, हमारे राजा का आदेश है कि झाड़ू वाले के साथ इसका ब्याह करवाना। राजा बड़े खुश हो जाते हैं, मेरे मंत्री कितने चतुर है, मैंने तो आदेश दिया था कि झाड़ू वाले के साथ इसका ब्याह कर देना क्योंकि इसका अहंकार नष्ट हो जाए, बट मेरा मंत्री जो है मेरी इच्छा को या व्हाटएवर कि मंत्री जानते थे कि इतनी सुंदर लड़की राजा के ही योग्य है। समझ गए ना? और देखेंगे जब राजा हमारे झाड़ू मारते हैं तब हम लाके इस लड़के को खड़ा कर देंगे। आपने कहा था कि झाड़ू वाले के साथ ब्याह करवाना है, ये आप इनके साथ ब्याह कर लो। अब राजा बड़े खुश हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है, सीख यह है हमें कि राजा हो या झाड़ू वाला हो, जगन्नाथ जी की जो सेवा है, इसमें कोई ये भगवान ये नहीं देखते कि ये झाड़ू वाला है, ये राजा है। समझ गया ना? उनकी सेवा सम है। समझ गया ना? इक्वल है हर एक सेवा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा जो है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। भले झाड़ू वाला एक तुच्छ हो या राजा एक उच्च कोटि का क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने जिसकी भावना सेवा करने की है, बस भगवान उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भगवान अपने आप को बेच देते हैं जो सेवा करते हैं। जो प्रेम से सेवा करते हैं, भगवान अपने आप को बेच देते हैं और उनके हाथ में आ जाते हैं। यस, इसलिए हमें यह समझना चाहिए, क्योंकि राजा स्वयं जानता था, पुरुषोत्तम राजा स्वयं उसका इतना भाव था कि मेरा तो कार्य, मैं राजा जरूर हूं लेकिन मेरा तो कार्य जो है एक दास के दास के दास का दास बनकर रहना है। समझ गया ना? गोपीर भरतुर तव पाद कमल योर दास दासानुदासानुदास। समझ गया? तो ये राजा जानते थे। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि हम गोपियों के दास के दास के दास के दास हैं, या हम दास के दास के दास के भगवान के दास के दास के दास के दास है।
ये भाव हम सब में होना चाहिए। जब हमारे पास ये भाव है, हाँ, कि हम दास के दास है, भगवान के दास के दास है, तो भगवान बिक जाते हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो हर हमेशा घर से जब हम बाहर निकलते हैं, ये ध्यान में रखिए, अपने आराध्य देव की अनुमति लेकर जाए कहीं पे भी। जैसे हम, एक बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, माँ मैं चलो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ माँ मैं चलो ऑफिस जा रहा हूँ, पत्नी को कहते हैं, हाँ, या फिर अपने बड़े माता पिता को कहते हैं। तो हमारे घर में सबसे बड़े जो है वो भगवान है। भले वो कृष्ण हो, जगन्नाथ हो, गौर निताय हो, व्हाटएवर, बट उनकी अनुमति लेकर हमें बाहर जाना चाहिए। हम इस काम के लिए जा रहे हैं, प्रभु कृपा कर कर हमारे साथ रहिए, हाँ, कोई हमसे गलत कार्य ना हो, हाँ, या अपशकुन ना हो। इस तरह से हमें अनुमति लेकर घर से बाहर निकलना चाहिए, तो हमारे कार्य सही हो जाते हैं। या जो भी है भगवान की इच्छा के अनुसार हमारे कार्य हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिए, घर से बाहर निकलते समय हमारे घर पे बड़े व्यक्ति जो है वो भगवान है। उनकी अनुमति लेकर हमें सारे कार्य करने चाहिए। भले सब्जी क्यों लाने जाना नहीं है, सब्जी भी अगर लाने जाना है तो भगवान से कहकर जाइए। नौकरी पर जाना है तो भगवान से कहकर जाइए। आने के बाद वापस भगवान को प्रणाम कीजिए कि सही सलामत मैं पहुंच गया, प्रभु आपकी कृपा से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हाँ? इस तरह से हमें भगवान की अनुमति लेकर फिर वापस आने के बाद, हाँ, उनके प्रति हाथ जोड़कर कि आपके ऊपर कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि आज मैं ठीक से घर पहुंचा हूं। क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। तो अनुमति लेकर जाइए, आने के बाद उन्हें प्रणाम कीजिए कि मैं सुरक्षित रहा आपकी कृपा से। सोने से पहले भी प्रणाम कीजिए, उठने से पहले भी, सुबह प्रातःकाल उठने से पहले भी प्रणाम कीजिए कि नींद में भगवान आपने रक्षा की मेरी। समझ गए ना? क्योंकि सोते समय कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, हाँ? तो सुरक्षित हम रहते हैं। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथ जी जो है इस तरह से अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। समझिए, तो ये हमें सीख लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट देयर आर वंडरफुल लीलास ऑफ जगन्नाथ। अपने भक्तों को, जगन्नाथ बड़े दयालु है। समझ गए ना? आप उनके प्रति एक निष्ठा भक्ति करके तो देखिए कैसे वो आपके हर हमेशा आपके साथ रहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा भक्त, बड़े बड़े आंखें कर कर देखते हैं कि मेरा भक्त कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है। हर हमेशा उनकी आंखें सभी के पास रहते हैं। यस, हमें सेवा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान हमें देखे। हम भगवान को देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये सही विधि नहीं है। हमारी सेवा इतनी सुंदर होनी चाहिए कि भगवान हमें देखे। ठीक है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।